अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। ईद वाले दिन लाहौर में दुकानदार पर कुर्बानी के गोश्त के शॉपर की वजह से कातिलाना हमला कर दिया गया है और मौजज़ाती तौर पर दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है, उसकी जान बच गई है। वरना अगर वो ना बचता तो शायद मैं ये खबर दे रही होती कि दुकानदार पर कातिलाना हमला किया गया और दुकानदार जान की बाजी हार गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार बच गया। हैरानगी की बात यह है कि कातिलाना हमला सिर्फ और सिर्फ एक गोश्त के शॉपर के ऊपर, इस पर कोई किसी को कैसे कत्ल कर सकता है और कत्ल करने के लिए कैसे अपनी बंदूक निकाल सकता है। तमाम की तमाम तफसीलात में आज के वीलॉग में आपके साथ न सिर्फ शेयर करूंगी बल्कि आपको वो वीडियो बयान भी दिखाऊंगी जो कि दिया गया है इस हवाले से। और ये झगड़ा क्या था, कातिलाना हमला करने वाला कौन था, कातिलाना हमला क्यों किया गया और दुकानदार ने कैसे अपनी जान बचाई। इस हवाले से पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और काम करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। डिटेल्स की तरफ आते हैं। लाहौर का एक इलाका है जिसका नाम है लोहारी गेट। लोहारी गेट में एक चौक है, इस चौक का नाम है सूतर मंडी चौक, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। सूतर मंडी चौक में करियाने की एक दुकान है और करियाने की जो दुकान है इसका नाम है मंजूर जनरल स्टोर। इस दुकान का मालिक है मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद ये कहता है मेरी दुकान के साथ वाली गली में एक और दुकान है और वो दुकान है फर्नीचर की दुकान। फर्नीचर की दुकान का जो मालिक है उसका नाम है मोहम्मद वहीद। इसको इलाके में जाना जाता है वहीद फर्नीचर वाला, वहीद फर्नीचर वाला। मोहम्मद अरशद ये कहता है कि ईद के तीसरे दिन यानी कि 9 जून को शाम के टाइम 5:17 पर वहीद फर्नीचर वाला मेरी दुकान पर आया। इसके हाथ में गोश्त के 2 शॉपर थे। एक गोश्त का शॉपर जो था वो बकौल इसके छोटा गोश्त है यानी बकरे का है और दूसरा जो शॉपर है वो बड़े गोश्त का है यानी बीफ का है। कहता है ये शॉपर रख लो अपनी फ्रिज में, मैं बाद में तुमसे ले लूंगा। मैंने कहा वहीद अभी मैं शॉपर नहीं रख सकता, मेरे पास बोतलों वाली फ्रिज नहीं है, अभी सिर्फ आइसक्रीम वाली फ्रिज है। जिस पर वहीद ने मुझे ये कहा कि कोई बात नहीं, आइसक्रीम वाली फ्रिज में तुम रख लो। मैंने इससे कहा यार गोश्त की हमक सारे आइसक्रीम के माल में आ जाएगी, मेरा सारे का सारा माल खराब हो जाएगा। बोतलों वाली फ्रिज होती तो मैं उसी के अंदर रख लेता, लेकिन आइसक्रीम वाली फ्रिज में मैं गोश्त के शॉपर को नहीं रख सकता, गोश्त की हमक आ जाएगी, मेरी ईद खराब हो जाएगी। जिस पर इसने मुझे गुस्से में आकर फौरन से गालम गलोच करनी शुरू कर दी। मुझे इतनी गालियां दी कि मैं हक्का बक्का रह गया कि वहीद को हो क्या गया है। मैंने मना किया, मैंने कहा वहीद होश करो, तुम क्या गालियां दे रहे हो माँ बहन की, मेरी मजबूरी है, अगर बोतलों वाला फ्रिज होता मैं रख लेता, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मैं आइसक्रीम वाले फ्रिज में नहीं रख सकता। इसने मेरी एक ना सुनी और इसी दौरान मुझ पर पिस्टल निकाला और सीधा यूं तान लिया और तानते तानते मुझे गालम गलोच देता रहा। कहता है कि अब बताओ आगे से बोलोगे तो मैं उस टाइम मरता क्या ना करता। इसी दौरान ये तमाशा इतना बढ़ गया कि इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। लातें, मुक्के, धौंसे और गालियां, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि इसने जब पिस्टल मेरी तरफ तानी और मारा तो आगे से मुझे कहता है कि मेरी तो तुम्हें माननी पड़ेगी, अगर तुमने मेरी ना मानी तो तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगा, यहीं पर तुम्हें मार दूंगा। अब एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये तस्वीर है मोहम्मद अरशद की, जिसको शदीद गालम गलोच के बाद मारा पीटा गया और उसकी शर्ट को भी मारते मारते उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए यानी शर्ट फाड़ दी गई। आसपास के दुकानदारों को जब पता चला इनके झगड़े का तो वो फौरन से आए और आकर उन्होंने इनके झगड़े को खत्म किया और फिर वहीद को अरशद से दूर दूर कर दिया। अरशद को जैसे ही साइड पे किया और उसको मार पड़ना बंद हुई, उसने फौरन से 15 पर कॉल की और मुतल्लिका पुलिस को इस झगड़े के हवाले से खबर दी। ये झगड़ा
जिस जगह पर हो रहा था उसको पुलिस स्टेशन लगता है लोहारी गेट। पुलिस स्टेशन लोहारी गेट की नफरी फौरन मौके पर पहुंची। जैसे ही वो मौके पर आई, इतने में वहीद मौके से फरार होने में कामयाब हो चुका था। खैर, मोहम्मद अरशद पुलिस के साथ गया थाने। चूंकि उसकी हालत भी ऐसी थी, उसको मार भी पड़ी हुई थी और फिर उसके कपड़े भी फाड़े हुए थे, तो फौरन से पुलिस ने एक FIR दर्ज की तशद्दुद, बदमाशी और मारपीट के हवाले से, जिसका मुद्दई बना मोहम्मद अरशद। SP सिटी तक जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने फौरन से इस वक़्वा का एक्शन लिया और लोहारी गेट पुलिस स्टेशन के SHO को ये ऑर्डर्स जारी किए कि मुलजिम को फौरन से गिरफ्तार किया जाए। ये क्या बदमाशी मेरे इलाके में हो रही है। पुलिस की दौड़ें लगी और दौड़ते दौड़ते पुलिस ने चंद ही घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, यानी मुलजिम वहीद फर्नीचर वाले को। लाहौर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट अपलोड की है जिसमें ये कहा गया है कि गोश्त पर तशद्दुद करने वाले को लाहौर पुलिस ने फौरन से गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, वक़ुआ बिल्कुल इसी तरह से है। मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ा। अरशद, मोहम्मद अरशद, करियाने के स्टोर वाला मोहम्मद अरशद ने एक वीडियो बयान दिया है। मैं वो वीडियो बयान भी आपको सुनाऊंगी। कहता है वहीद इलाके में मनशियात फरोशी का काम भी करता है और पूरे इलाके में इसने बदमाशी फैला रखी है। इलाके वाले इससे शदीद डरते हैं चूंकि ये बदमाशी करता है। इसके अलावा जो भी दुकानदार इसकी बात नहीं मानता, उसके पीछे अपने पास आने वाले नशेइयों को लगा देता है। कैसे? उनको शराब देता है, उनको नशा करवाता है, फिर उनको दुकान दिखा के आता है, फिर कहता है इसकी दुकान के सामने जाके तमाशा करो, झगड़ा करो, और इसी तरह से ये तमाम लोगों को गालियां दिलवाता है और लोगों की दुकानों के आगे तमाशा लगवाता है। अब नशई जो होता है उससे तो हर बंदा जान छुड़ाता है, पढ़ा लिखा भी, जाहिल भी, लड़ाका भी, क्योंकि उसको पता है नशई को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको मारी जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बेइज्जती करते जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पकड़ के पुलिस को दे दो, पुलिस भी जान छुड़ाती है कि इनका नशा कौन पूरा करे, और अगर नशा नहीं पूरा करेंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी और फिर पेटे पड़ जाएगा वो SHO पे। तो जो नशई है उससे हर बंदा जान छुड़वाता है और ये इसीलिए उनका इस्तेमाल करता है। अब जरा मोहम्मद अरशद का ये वीडियो बयान सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है जी। सूतर मंडी चौक में मेरी दुकान है मंजूर जनरल स्टोर के नाम से, वही फर्नीचर वाला। आज उसने खुद मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे पास आया है, बहाने से लड़ने के लिए आया और बहाना उसने गोश्त का बनाया। गोश्त का एक पैकेट उसने मुझे दिया कि ये अपने आइसक्रीम वाले फ्रीज़र में रख लो, मैं तुम्हारे से ले लूँगा बाद में। तो मैंने उसको मना किया। मैंने कहा जी ये गोश्त हम फ्रीज़र में नहीं रख सकते, आइसक्रीम के अंदर गोश्त की स्मेल आ जाती है और आइसक्रीम हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इस पे उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मुझे पकड़ के गिरबान से घसीटा, मारा, मेरे ये बटन भी तोड़े और ये शर्ट भी यहाँ से फट गई है और मारा भी इसने मुझे और गाली गलौज दी है। डब में इसने पिस्टल लगाया हुआ था, बार बार पिस्टल पे हाथ रख के कह रहा था जी मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा या मरवा दूंगा तुम्हें, तुम बाज नहीं आते, मेरी बातों पे अमल नहीं करते, जो मैं कहूँ तुम वो मेरी बात मानो, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करो, तुमने अगर यहाँ काम करना है तो हम मेरे कहने पे तुम्हें चलना पड़ेगा। ये मोहल्लेदारों ने आके तो मुझे छुड़वाया, इसकी मेरी जान छुड़वाई से इसने मुझे काफ़ी मारा पीटा और गाली गलौज की है, गंदी तरीन गलीज गालियाँ देता रहा है और जान से मारने की इसने मुझे कई मरतबा धमकी दी है। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे अपील है कि मेरी इससे जान छुड़वाई जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और ये इस गुंडा नासिर मुंशियात फरोशों का ये जो सरगना वहीद फर्नीचर वाला है, इससे इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि ये मोहल्ले में दूसरों को परेशान ना करे। क्योंकि जहाँ भी इसने कोई लड़ाई झगड़ा करना होता है या किसी ना किसी शराबी को भेज देता है, शराब की बोतल पिला के भेज देता है कि ये वहाँ जाके गाली गलौज करे और उसकी साथ लड़ाई झगड़ा करे। मोहम्मद अरशद का वीडियो बयान आपने सुना। यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों को यही मैसेज दूंगी कि आप जबरदस्ती किसी से अपनी कोई बात नहीं मनवा सकते। अब वो दौर नहीं है कि आप किसी को 2 थप्पड़ मारेंगे, बंदूक दिखाएंगे, आप अपनी बात मनवा लेंगे। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है गोश्त रखवाने का, रखने वाले के पास ऑप्शन नहीं है कि आज जाहिर है उसका आइसक्रीम्स पड़ेंगी या उसका माल खराब हो जाएगा, उसकी ईद खराब हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, वो नहीं रख रहा। आप किसी और को रिक्वेस्ट करने बजाय इसके कि आप पिस्टल निकाल के खड़े हो गए, क्या आखिर दिमागी है भैया आपकी, या फिर किस चीज पर आप उछलते हैं इतना। अब वो चीज उछलने वाली पुलिस को पकड़नी चाहिए ताकि आज मोहम्मद अरशद को निशाना बनाया है, कल किसी और को निशाना ना बनाए। थैंक यू।